Good morning, students. In today's video, we are going to start conjunctions. Okay, conjunctions. Look at the name. Conjunctions. Okay, which is made of connect. As you can see, connect means to join. आपको पता है connect का मतलब क्या होता है? किसी चीज को join करना. To join. So here, conjunctions means these are the words which are used to join words, phrases, clauses और sentences. या तो इनका जो मेजर रोल होता है वो क्या होता है? कनेक्ट करने का है. तो दो वर्ड्स को कनेक्ट करेंगे, दो फ्रेजेस को कनेक्ट करेंगे, दो क्लोजेस को कनेक्ट करेंगे या फिर दो सेंटेंसेज को connect करेंगे. So these are conjunctions. So conjunctions are the words which are used to join two words, phrases, clauses or sentences. So let's see the types of conjunction now. Conjunction के कैसे types होते हैं, कितने types होते हैं and how they work. Let's see there. So first type, it is said in BBC book, the simple conjunction. Okay, it is said that in BBC book it is said simple conjunctions means the words which connect single words. Single words मतलब उसमें phrase नहीं होगा, clause नहीं होगा या फिर sentences नहीं होंगे, तो आप उसे क्या कहोगे? सिंपल कंजक्शन कहोगे. नेक्स्ट ये कहता है कंपाउंड कंजक्शन. कंपाउंड कंजक्शन. ओके, इन कंपाउंड कंजक्शन. एंड थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजक्शन. कोरिलेटिव कंजक्शन. ठीक है, अब मैं इनको डिटेल्स में समझाती हूँ आपको एग्जैक्टली क्या होते हैं. सिंपल कहना इनको ठीक नहीं रहेगा. आई डोंट एग्री दैट वी कैन कॉल इट अ सिंपल कंजक्शन, क्योंकि सिंपल कंजक्शन का मतलब हो गया कि टू सिंगल वर्ड्स को ही जोड़ता है, वो फ्रेजेस को नहीं जोड़ सकता, क्लोजेस को नहीं जोड़ सकता या फिर वो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ सकता. तो अब अगर इसने कहा कि सिंपल जो कंजक्शन है लाइक एंड है, एंड को आप सिंपल कंजक्शन कहोगे. वी कांट से कि एंड जो है सिर्फ टू वर्ड्स को ही जोड़ता है. एंड फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है, क्लोजेस को भी जोड़ सकता है और सेंटेंसेज को भी जोड़ सकता है. इसीलिए हम इसको जो करेक्ट वे में कहेंगे वो क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. द रियल नेम ऑफ दिस कंजक्शन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. आप इसे करेक्टली कहोगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहोगे. सेकेंड, कंपाउंड कंजक्शन का जो दूसरा नाम है वो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन. आप इसे कहोगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ठीक है, क्या डिफरेंस होता है तीनों में? हमने तीन नेम अलग अलग क्यों यूज करे हैं? लेट्स सी दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल सिंपल और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, सभी के डिटेल्स में करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सिंपल कह सकते हो या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. Double O will be there. कोऑर्डिनेटिंग. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं पहले तो ये देखो. व्हाई डू वी से देम कोऑर्डिनेटिंग? ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर द कंजक्शंस व्हिच कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट ओके वर्ड्स और यू कैन से सेंटेंसेज. टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ये क्या करता है? कनेक्ट करता है. रियल जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो पूरी तरह से इस पर डिपेंड करता है, तो इस चीज़ को समझना एक बार अच्छे से कि यहाँ पे हम सेंटेंसेज ही क्यों बोल रहे हैं, वर्ड्स क्यों नहीं बोलते. कहने में वो वर्ड्स होते हैं लेकिन एग्जैक्टली वो सेंटेंस ही होते हैं. जैसे मैं कहूँ यहाँ पे रमन एंड रवि आर रीडिंग or studying, whatever you can say, are reading the same book. Okay, now look at it once. अच्छे से देखना इसको. हमने कहा रमन एंड रवि आर रीडिंग द सेम बुक. सो व्हाट इज द कनेक्टिव वर्ड? क्या कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे? अब आप देख सकते हो रमन और रवि को एंड कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो कहने में तो हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम इनको अलग अलग करें तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये दोनों एक अलग अपने आप में एक सेंटेंस है.
इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको अलग करेंगे, अगर हम एंड को हटाना चाहेंगे यहाँ पे, तो सेंटेंस क्या बनेगा, लाइक रमन इज रीडिंग द बुक या सेम बुक, एंड ये है रवि इज रीडिंग द सेम बुक। दोनों के लिए यूज कर रहे हैं ना हम, जो भी हमने ये जो पीछे सेंटेंस लिखा है ये दोनों ही सब्जेक्ट के लिए इम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। बीबीसी बुक में कहा गया है कि जब ये वर्ड्स को कनेक्ट करता है तो आप इसे सिंपल क्या कहोगे, सिंपल कंजक्शन कहोगे, ठीक है। अब सिंपल कंजक्शन क्या होता है, सिंपल कंजक्शन यही होता है बेटा कि ये टू इंडिपेंडेंट जो होता है ना वर्ड्स या फिर सेंटेंस को जोड़ता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर एक को आप हटा भी दो तो दूसरे का सेंस नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। दूसरा जो है अपने आप में पूरा सेंस बनाएगा। दूसरा जो भी सेंटेंस होगा, दूसरा जो भी वर्ड होगा वो पहले वाले पे डिपेंड नहीं करता है या पहले वाला दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। आप एक दूसरे को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, अपने आप में पूरा सेंस बनाते हैं। तुम दूसरा एग्जाम्पल देखना इसका, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। I am cooking and my sister is watching TV, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखो अच्छे से, आई एम कुकिंग एंड माई सिस्टर इज वॉचिंग टीवी। अब आप देख सकते हो एंड जो है टू सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, एक ये सेंटेंस हो गया और एक ये वाला सेंटेंस हो गया, ठीक है। दो सेंटेंस को कनेक्ट करना है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से काइंड का कंजक्शन है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करने चाहिए। तो आप देख सकते हो क्लियरली, आई एम कुकिंग, यहाँ पे अगर हम फुल स्टॉप लगाते हैं और ये पीछे वाला अगर हम इरेज कर देते हैं तो ये अपने आप में पूरा सेंस बना रहा है, isn't it? It is making its sense on its own. So that is why this conjunction will be coordinating conjunction. इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ देखो माई सिस्टर इज वॉचिंग टीवी, ये भी अपने आप में पूरा सेंस बना रही है। तो हम इस सेंटेंस को भी, ये जो सेंटेंस कहेंगे तो क्या कहेंगे, हम इसको इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहेंगे। दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, अपने आप में सेंस बना रहे हैं। इसलिए इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जो कंजक्शन कनेक्ट करता है उस कंजक्शन को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहेंगे, या दूसरी लैंग्वेज में, बीबीसी लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, सिंपल कंजक्शन भी कह सकते हो उसे, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखना, He is tall. He is tall. But okay, his sister is very small. Very small in size, या कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। कोई और भी सेंटेंस आप लिख सकते हो बट से कनेक्ट करके, वो भी सेम रहेगा। अब देखो, अगर इसको देखें हम, ही इज टॉल, अगर हम इसको यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं तो क्या ये सेंटेंस अपने आप में सेंस नहीं बना रहा? Isn't it making its sense on its own? Definitely, this sentence does not need any other sentence to make its sense. It is making its sense on its own. That is why ये कौन सा सेंटेंस होगा, इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। इसी तरह से ये देखो, हिज सिस्टर इज वेरी स्मॉल, उसकी सिस्टर बहुत छोटी है, तो अगर हम इसको भी हटा देंगे तो ये भी अपने आप में पूरा सेंस बना रहा है, isn't it? तो ये दोनों सेंटेंसेस क्या हो गए, इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गए, ठीक है। इंडिपेंडेंट हैं दोनों अपने आप में सेंस बना रहे हैं, इसलिए इन सेंटेंस को जो कंजक्शन कनेक्ट कर रहा है वो कौन सा कंजक्शन होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, या आप कह सकते हो सिंपल कंजक्शन होगा। अब एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ कोऑर्डिनेटिंग या सिंपल कंजक्शन को आइडेंटिफाई करने का, बहुत इजी तरीका है, देखना। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक फॉर्मूला
फॉर्मूला होता है जो हम लिखते हैं बॉयज फैन। क्या लिखेंगे? बॉयज फैन। ठीक है, सबको याद रहेगा बॉयज फैन, बॉयज लिखना है और फिर फैन लगाना है। अब इससे हमें क्या करना है, बहुत हेल्पफुल है ये फॉर्मूला हमारे लिए, क्योंकि इससे हम सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बना देंगे। ठीक है, अब कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा आइडेंटिफाई करना। कि देखो, बी से बनता है बट, ओ से बनता है और, वाई से बनता है यर, एफ से बनता है फोर, एफ से एस रह गया हमारे बीच में, यस एस रह गया हमारे बीच में, एस से बनेगा सो, एफ से बनेगा फोर, और ए से बनता है एंड से बनता है नॉट। नाउ यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो वर्ड्स हैं, सिर्फ 7 वर्ड्स जो हैं, ये क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाएंगे। इनके अलावा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कोई नहीं होगा। तो दो तरीके हैं, जो भी तुम्हें सही लगे, जो भी तुम्हें इजी लगे, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो बॉयज फैन आप याद रखना, और इससे जो भी कंजक्शंस इस तरह से बनेंगे वो कौन से कंजक्शंस होंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाएंगे। सो इट्स क्वाइट इजी, एक बार शॉर्ट में देख लेना। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो होते हैं जो टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस को या वर्ड्स को जोड़ते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और यहाँ पे देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यू कैन फॉर्म बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, बॉयज फैन, और बॉयज फैन से ये बनता है बट, और, येट, सो, फॉर, एंड नॉट। दीज आर द 7 कंजक्शंस विच आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये 7 कंजक्शंस क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाएंगे। आप इसे सिंपल कंजक्शन भी कह सकते हो। लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप। व्हाट डज द नेक्स्ट टाइप से? यस, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इजंट इट? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कह सकते हो आप इन्हें, या फिर आप इसे क्या कहोगे? कंपाउंड कंजक्शन। ठीक है, तो कंपाउंड इसमें बीबीसी बुक में बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू बीबीसी की जो सिंगल वर्ड्स को कनेक्ट करती है, मतलब वर्ड्स को कनेक्ट करती है, तो आप इन्हें क्या कहोगे? कंपाउंड कहोगे। और सेंटेंसेस क्लोजेस को कनेक्ट करती है, तो आप इन्हें क्या कहोगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रीवियस बुक्स पढ़ोगे जितने भी ग्रामर्स में है, तो उसमें यही कहा गया है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है सेकेंड टाइप। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है ये देखते हैं। जस्ट उसका अपोजिट होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा। सो यहाँ पे क्या होगा? दीज आर द कंजक्शंस विच कनेक्ट वन मेन क्लोज एंड सेकंड वन इज डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक तो डिपेंडेंट क्लोज होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब जो अपने आप में पूरा सेंस बनाएगा वो मेन क्लोज हो जाएगा, और जो अपने आप में सेंस नहीं बना सकता वो डिपेंड रहकर सेंस बनाता है। ठीक है, अब आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखना है, आई हैव a ring. I have a ring that is made of gold. That is made of gold. ठीक है बेटा, अब ये सेंटेंस है, आपको पूरा सेंटेंस है, ये कनेक्टिव वर्ड है आपका। अब इस पे देखो, आई हैव अ रिंग, अगर मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, आई हैव अ रिंग, पूरा सेंस बन रहा है, isn't it? ठीक है, तो ये पूरा सेंस बना रहे हैं, अपने आप में पूरा सेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लोज, और आप कह सकते हो मेन क्लोज। मेन का मतलब किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, अपना खुद का सेंस बना रहा है। ठीक है, तो आप इसे मेन क्लोज कह सकते हो या फिर इंडिपेंडेंट कह सकते हो। अब देखो, अब मैं इसको इरेज कर दिया, अब सेंटेंस बन गया दैट इज मेड ऑफ गोल्ड। क्या आपको पता चल रहा है अब ये कि हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या है गोल्ड का, क्या बना हुआ है? कैन यू गेस? क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या बना हुआ है गोल्ड का? नहीं, हमें पता ही नहीं कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये सेंटेंस अपना सेंस तो बना रहा था बेटा, बट इट मेक इट सेंस बाय डिपेंडिंग ऑन द मेन क्लॉज। ये मेन क्लॉज पे डिपेंड रह के अपना सेंस बनाता है। देखो, अगर हम यहाँ पे कुछ और भी लिख देंगे, पैनल लिख देंगे, कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब इसका पूरा सेंस बन रहा है, आई हैव अ रिंग दैट इज मेड ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड का क्या बना हुआ था? अब आपको क्लियरली पता है कि क्या बना हुआ है,
एक रिंग बनी हुई है गोल्ड की। तो अब आप देख सकते हो, तो इसे हम, इस कंजक्शन को हम क्या कहेंगे, आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर हम इसको इरेज कर देते हैं तो इसका सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसको, इस कंजक्शन को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहेंगे। क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। क्यों कहेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये मेन क्लोज है, ओके, दिस इज द मेन क्लोज एंड दिस इज अ डिपेंडेंट क्लोज। ये डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। आप इसको सबऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हो। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लोज टू मेक इट्स सेंस। सबऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हो। तो इसकी जो डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन होगी, वो बहुत अलग अलग बना सकते हो आप, कि कंजक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होंगे, द कंजक्शंस विच कनेक्ट मेन क्लोज एंड सबऑर्डिनेट क्लोज। जो मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को कनेक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहेंगे। दूसरी लैंग्वेज में ये ऐसे कंजक्शंस होते हैं, दीज आर द कंजक्शंस विच कनेक्ट वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट क्लोज। वन डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, तो उसको अभी हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, लाइक आई हैव अ शर्ट, कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई भी एग्जांपल। आई हैव अ शर्ट दैट इज मेड ऑफ गोल्ड, सॉरी दैट इज या विच इज, कोई दूसरा कंजक्शन हम यूज करते हैं यहाँ पे, विच यूज करते हैं, विच इज ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर। अब आप देखो यहाँ पे आई हैव अ शर्ट, तो यहाँ पे क्लियरली है, यहाँ पे अगर हम फुल स्टॉप लगा भी देते हैं तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा सेंस बना रहा है। इट इज मेकिंग इट सेंस ऑन इट्स ऑन, इट डज नॉट नीड एनी अदर क्लोजेस टू मेक इट सेंस। सो अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, सेंस बन रहा है, तो ये कौन सा हो गया, मेन क्लोज हो गया। इसको किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप में सेंस बना रहा है, इसलिए आप इसे क्या कहेंगे, मेन क्लोज, या आप कह सकते हो इनडिपेंडेंट क्लोज, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन सेकंड देखो, विच इज ब्लू इन कलर। अब ये जो विच इज ब्लू इन कलर है, ठीक है बेटा, ये देखो, अब देखो विच इज ब्लू इन कलर, किसकी बात कर रहे हैं हम, क्या है, किसका कलर ब्लू है, पता चल रहा है आपको, पता ही नहीं है। हम अब हमें ये भी नहीं पता हम किसकी बात कर रहे हैं और क्या है ब्लू कलर का, ये हमें नहीं पता है। तो ये अपना सेंस कब बनाएगा, जब मेन क्लोज यहाँ पे होगा, ठीक है, और बिना मेन क्लोज के नहीं बन सकता। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख सकती हूँ, हम हो सकता है किसी और की बात कर रहे थे, सी हैज अ पेन, सी हैज अ गुड पेन, ठीक है, सी हैज अ पेन विच इज ब्लू इन कलर, हम किसी की भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब ये पूरा सेंस बना रहा है, सी हैज अ पेन विच इज ब्लू इन कलर। तो ये तो मेन क्लोज हो गया और ये डिपेंडेंट क्लोज हो गया, इस पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इस कंजक्शन को जो कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को, इस कंजक्शन को हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हारा जो नेक्स्ट हम जो टाइप ऑफ सेंटेंसेज करने वाले हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहले कंजक्शंस की टाइप आप जो है वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो ये बहुत इजी वे है इसको समझने के लिए। अब मैं आपको ये बता देती हूँ, जितने भी WH वर्ड्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जितने भी WH वर्ड्स हैं जब वो कनेक्टिव वर्ड की तरह यूज होते हैं, कंजक्शन की तरह यूज होते हैं, तो वो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन में आएंगे, हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन में ही आएंगे, चाहे जितने भी WH वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब देखना, like I know when you came, I know when you came, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, I know when you came। अब आपको देख सकते हो कि जो कनेक्टिव वर्ड है वो क्या है, when है, WH वर्ड है, isn't it, ठीक है। तो आप इसे अब क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहेंगे। WH वर्ड सबऑर्डिनेट कंजक्शन से होता है। तो यहाँ पे जो हमारा कंजक्शन है जो कनेक्ट कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेटली। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है वो ये है कि WH वर्ड तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, हम कनेक्टिव वर्ड की तरह क्यों यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, जब भी ये कनेक्टिव वर्ड की तरह यूज होते हैं, कंजक्शन की तरह यूज होते हैं, तो इनका मीनिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। लाइक व्हेन का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेटिव में होता है तो कब होगा, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, जब, कब नहीं होगा, ठीक है। आई नो व्हेन यू केम, मैं जानता हूँ जब तुम आए,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा आई नो व्हेन यू केम, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि मैं जानता भी हूँ तुम कब आए, ये नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये कनेक्टिव वर्ड की तरह यूज हो रहा है, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, जब। अब जो मेन चीज है वो फोकस करने की क्या है वो देखो, जब ये कनेक्टिव वर्ड की तरह यूज होता है तो इसके जस्ट बाद आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते। हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड के जस्ट बाद आती है तो इसका मतलब होता है कि हम इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डिफर करेगा, तो इसके जस्ट बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। इसके जस्ट बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, आप देख सकते हो इसके जस्ट बाद क्या है, सब्जेक्ट। और अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, तो सिंपल पास्ट में हमने डिड्यूस नहीं कराते, अफर्मेटिव में सिंपल पास्ट में हम डिड्यूस नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज कैच दिस, ठीक है। इसी तरह से like she told me where you live, she told me where you live, where you live, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वेयर है ना, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, उसने मुझे बताया जहां तुम रहते हो। यहाँ पे इसका मतलब कहाँ बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जहां तुम रहते हो। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा जहां, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और ये ध्यान रहे कि अगर हम इसको कनेक्टिव वर्ड की तरह यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका मतलब जहां होगा। और सेकेंड चीज है, इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब मत लगाना, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, ठीक है। तो एक शर्त होती है अगर तो हेल्पिंग वर्ब आपको यूज नहीं करनी है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, अगर तुम ये करोगे वेयर डू यू लिव, अगर आप ये सेंटेंस इसके बाद लिखोगे तो ये सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने इस सेंटेंस को किस फॉर्मेशन में लिख दिया है, क्वेश्चन फॉर्मेशन में लिखा है। तो क्वेश्चन फॉर्मेशन में लिख दिया तो मतलब आप उससे क्या पूछ रहे हो, सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो यही डिफरेंस होता है, यही हमें बताता है कि जो WH वर्ड है वो कनेक्टिव वर्ड की तरह यूज हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कनेक्टिव वर्ड की तरह यूज हो रहा है तो उनके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, इनके जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है। हाँ, एक दो WH वर्ड ऐसे हैं जिनके जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, लेकिन वो क्यों मिलती है ये और देखना, वो कौन से है, विच है, हु है, लेकिन वो क्यों होता है ऐसा, वहां पे सब्जेक्ट होता ही नहीं है, विच और हु खुद ही सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे होते हैं, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखा था इसको भी देखना एक बार, सी टोल्ड मी, इस तरह से था, सी टोल्ड मी वेयर यू लिव, ठीक है। इसी के साथ दूसरा देखना, ये करेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए बहुत जरूरी है बेटा, या if you want to speak fluently and correct English without any grammatical mistake, you need to pay here keen attention, okay, these things should be clear and yes। अब इस चीज को देखना, मैंने बोला था कि विच और हु जो होता है उसके वो कनेक्टिव वर्ड की तरह यूज होते हैं, विच और हु, ठीक है, वो कनेक्टिव वर्ड की तरह यूज होते हैं, तो उनके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। क्यों आती है, क्योंकि वो खुद ही सब्जेक्ट बनते हैं, ओके। I have the book which you gave me yesterday, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो विच, आप देखो बेटा एक चीज, यहाँ पे विच की जस्ट बाद में सब्जेक्ट लगा रही हूँ, विच यू गेव मी yesterday, ठीक है। इसमें डिफरेंस समझना एक बार, तो यहाँ पे देखो विच के जस्ट बाद मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है, देने वाला कौन है, यहाँ पे यू है, तो सब्जेक्ट था, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज इसके बाद नहीं करी है। लेकिन अगर विच खुद ही सब्जेक्ट की तरह यूज हो, जैसा कि हमने पहले सेंटेंस में करा था, लाइक आई हैव अ बुक which is of which is okay which is of English, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, which has red pages, कुछ भी ऐसे भी लिख सकते हो, which has
रेड पेजेस, इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है, रेड पेजेस। अब ये देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है, ये देखनी है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो विच इज, सॉरी, विच के जस्ट बाद हम हैज लगा रहे हैं यहाँ पे। आई हैव अ बुक विच हैज रेड पेजेस, या विच इज ऑफ इंग्लिश, कुछ भी लिख सकते हो। मेन आंसर ये है कि विच के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यहाँ पे देखो हैज आ रहा है, ठीक है, या विच इज ऑफ इंग्लिश आप कह रहे थे तो उसके बाद जस्ट बाद इज आ रहा है। तो यहाँ पे देखो आई हैव अ बुक विच हैज रेड पेजेस, तो विच के जस्ट बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। इसमें समझने की बात ये है, इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंटरोगेशन फॉर्मेशन में है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो विच है ना, खुद एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, एक सब्जेक्ट की तरह खुद ही यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है कुछ, कोई नहीं, आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन में ये एक्सेप्शन है, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना कि कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये थोड़े एक्सेप्शंस है, तो आप इनको चीज़ों को समझ सकते हो अच्छे से। तो एक्सेप्शन मैंने इसीलिए साथ में बता दिए हैं, बट आपको जो मोर ओवर जो 99% आपको मिलेगा उसमें बस आपको यही मिलेगा कि WH वर्ड अगर आपको मिलता है, बीच में मिलता है, कनेक्ट करने के लिए मिलता है सेंटेंस को, तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी अगर वो कंजक्शन है, तो उसके जस्ट बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। दिस इज द मेजर पॉइंट हियर यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, लेट्स डू द थर्ड टाइप ऑफ कंजक्शन। थर्ड टाइप करते हैं कंजक्शन का। ओके, थर्ड टाइप जैसे आपको पता है कौन सा है, कोरिलेटिव। कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। अब इसके नाम से ही क्लियर है, द कंजक्शंस व्हिच आर यूज्ड इन पेयर, जो कंजक्शन पेयर में यूज होते हैं ना, ठीक है, जो एक नहीं दो होते हैं एक साथ, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एक ईदर और, नीदर नॉर, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नेक्स्ट है नो सूनर देन, नो सूनर देन। नेक्स्ट होता है टू टू, या आप ये भी कर सकते हो सो दैट, ठीक है। तो ये कंजक्शंस जो है वो हमेशा पेयर में यूज होंगे। आप तुम देख सकते हो कि ये अकेला नहीं आ रहा है, ये हमेशा दो एक साथ आएंगे, ठीक है। ईदर यू स्पीक द करेक्ट आंसर और लीव द क्लास, ये हमें चॉइस देता है, ठीक है, या तो करेक्ट आंसर बोलो या क्लास से बाहर जाओ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये पेयर में यूज हो रहा है, एक साथ दो यूज हो रहे हैं, ठीक है, एक ही सेंटेंस में, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कोरिलेटिव। तो आप ध्यान दे सकते हो कि ये कोरिलेटिव कंजक्शंस है, आप इनका एक बार यूज देख लेना। यहाँ पे है नीदर नॉर, ठीक है, ना ही तो पहले वाला और ना ही बाद वाला। नीदर रमेश नॉर हिज ब्रदर, ओके, आर कल्प्रिट, इज कल्प्रिट, सॉरी, वो हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो हम सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ये आपको पता है। नीदर नॉर ईदर और यूज होता है, तो ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, ठीक है। जब दो क्वालिटीज, दो डिसक्वालिटीज या दो चीज़ों के बारे में आप बात करते हो, कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हो, तो आप यूज करते हो नॉट ओनली बट ऑल्सो। नेक्स्ट आपका है नो सूनर देन। नो सूनर देन का मतलब बेटा होता है कि एक एक्शन हुआ उसके तुरंत बाद इमीडिएटली दूसरा एक्शन हो गया, ठीक है, या इट इज यूज्ड टू कन्वे दैट द सेकंड इवेंट, ओके, हैपेंड जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वन, ठीक है।
तो ये उसके जस्ट बाद ही दूसरा हो जाना, उसके लिए हम नो सूनर देन यूज करते हैं। एग्जाम्पल लाइक कह सकते हो, नो सूनर हैड सी क्लोज द डोर द फोन देन द फोन रैंग। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया फोन बज गया। ठीक है, तो नो सूनर हैड सी क्लोज द डोर देन द फोन रैंग। इसके बाद है टू। टू आपने देखा होगा, ये टू का यूजेस काफी जगह देखा होगा। लाइक ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना वीक है कि वो वॉक नहीं कर सकता। ये इसी कॉन्ट्रास्ट में ये हो सकता है, ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो ये आपके कौन से हो गए बेटा, कोरिलेटिव कंजंक्शंस हो गए। तो अब आपको बस सिंपल ये ध्यान देना है, जो आपकी एक्सरसाइजेस है, मैं अभी इसके यूजेस नहीं करेंगे, हम कंजंक्शन के यूजेस हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरह से आप कंजंक्शन का यूज करोगे। तो मेन जो फोकस हमारा अभी है वो यही है कि आपको सेंटेंस, सॉरी, ये जो कंजंक्शंस हमने अभी करे हैं, कंजंक्शंस के जो टाइप हैं वो बिल्कुल